इतनी भयंकर धूप में भी कितने काम करने लेकिन पड़ते धीरे हैं। धीरे दिन जाते हैं, महीने जाते हैं तो इंसान अपनी ही आदतों में दोबारा से घुल मिल जाता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हों और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, मतलब यानी जो वीडियो देख रहे हैं, ये है सैटरडे के दिन का वीडियो। और सैटरडे के दिन के क्या हुआ, मेरे को शाम के टाइम मेरे साथ क्या मतलब धोखा हुआ उस दिन। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे गैस का जो पाइप था वो बिल्कुल ही इसमें 3-4 छेद पड़ चुके थे, जहाँ पर से पाइप को पीछे साइड से डालते हैं वहाँ पर। तो देखा अचानक से बहुत सारा गैस लीक कर रहा था, तो मैंने देखा कि गैस में तो छेद हो रखे हैं पाइप में। तो मतलब बहुत धोखा हुआ उस दिन, यानी हम लोग बच गए ये समझो आप। तो आजकल जो पाइप आ रहे हैं ना, तो वो कट रहे हैं। और तो मैंने देखा पाइप तो कट ही नहीं रहा, अब क्या करूं। तो मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया, उससे पूछा कि क्या करूं, ये पाइप ना ही कट रहा है और ना ही इसमें मतलब गैस बंद हो रही। तो उसने कहा फटाफट से जा, गोदाम नज़दीक है तो गैस गोदाम से नया पाइप लेके आ जा और उसको चेंज कर दे। तो फटाफट भाग के गई और टाइम भी हो गया था गोदाम बंद होने का, 5:30 का टाइम हो गया। तो फटाफट गोदाम गई, वहाँ से नया पाइप लाई तो वो मैंने लगा दिया। तो गैस तो ठीक हो गई थी। जैसे ही फिर वहाँ पर चाय वाय बनाई, उसके बाद शाम को देखा तो गैस ही ख़त्म थी। और अब मैं क्या करूँ, अंदर मेरे पास सिलेंडर भी भरा हुआ नहीं था। और गैस को लगभग हो रखे थे 15-20 दिन हो रखे होंगे मुश्किल से लगाए हुए। तो इतनी जल्दी गैस तो ख़त्म होती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा 15-20 दिन 25 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद ही मैं नया सिलेंडर भर के रखती हूँ। तो इस बार सिलेंडर भी भरा हुआ नहीं था, तो ऐसा पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी गैस ख़त्म हो जाएगी। और टाइम हो गया था शाम के 9 बजे का, 8:30 बजे का टाइम हो गया। तो हाँ, सब जगह पता करा, कहीं सिलेंडर नहीं मिला। उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक जगह सिलेंडर मिला, उसके बाद जो है वो लेके आए। और ये है अगले दिन उस दिन खाना बनाया। फिर नेक्स्ट दिन जो है फिर मैंने अपना सिलेंडर लगाया। और उसके बाद ये दिन था संडे का। तो फटाफट सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि सासू माँ जो है वो हॉस्पिटल में थे। तो उनके लिए मैंने कहा आज लौकी की सब्ज़ी सबसे बेस्ट रहेगी खाने में। तो उनके लिए मैंने फटाफट से लौकी की सब्ज़ी भी चढ़ा दी। और मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो एक साइड से मैंने चाय रख दी है और इधर से मैं लौकी कट करके वो भी साइड से रख दूंगी, क्योंकि जल्दी से उनकी सासू माँ को चाय भी दे आएंगे और उनके साथ सब्जी और रोटी। तो सभी कुछ खुशी से मैंने बोला ईजा को दे के आ जा फटाफट हॉस्पिटल। और दूध भी गर्म करके भिजवा दिया था और सभी कुछ। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। यानी आज मैं आपके साथ ना मॉर्निंग का जो 60 मिनट का जो अपना क्लीनिंग का है वो रूटीन शेयर करने वाली हूँ। यानी बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए आज 60 मिनट में सब कुछ करना। तो उसके बाद फिर मैं चाय वाय पी के लग गई थी अपने कामों में। तो सबसे पहले बेडशीट यहाँ पर समेट रही थी, क्योंकि आजकल ना वो कंबल नहीं होते हैं ओढ़ने के लिए, तो बेडशीट बच्चे इतने निकाल देते हैं। काना तो मेरा 2-2 बेडशीट निकाला। और आजकल क्या कर रहा है ना, दिन में नहीं सॉरी रात को क्या कर रहा है, सबके साथ नहीं सो रहा है क्योंकि उसको गर्मी लग रही है। वो बिल्कुल नीचे फर्श में सो जा रहा है, 2 बेडशीट नीचे बिछा के और एक बेडशीट को ऊपर से ओढ़ के। तो 4-5 बेडशीट यहाँ पर हो जाती हैं सुबह तय लगाने के लिए। और उसके बाद सॉरी आज मेरा थोड़ा कोल्ड भी हो रहा है गले में, तो बड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। उसके बाद फिर मैं अपना हाँ, वो करके फिर आ गई थी किचन में। लगभग जो सुबह का नाश्ता है वो कंप्लीट हो ही गया था, बस रोटियां बनानी थी फटाफट से, वो भी बना लूँगी। और ये क्लीनिंग में जो है मेरे को आदत ही हो गई कि जितनी बार मैं किचन में आती हूँ ना उतनी बार इसे हाथ ही मारने में रहती हूँ। तो एक आदत सी बन चुकी है मेरी। और हाँ, आप लोग गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन आज मैंने पहली बार ब्लॉग में जो टी-शर्ट यानी टी-शर्ट और पैजामा पहनी हुई है, ये आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया पता नहीं। कभी-कभार पहन लेती हूँ, ऐसे मैं पहनती नहीं हूँ। और पहनती भी हूँ तो कभी मतलब अपने घर से बाहर नहीं जाती हूँ, यानी नीचे बहुत से और कूड़ा डालने के लिए जाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं जाती हूँ। और घर के अंदर मैं पहन लेती हूँ कभी-कभार। और हस्बैंड जी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जब घर आते हैं तो मेरे से बोलते हैं कि टी-शर्ट डाल ले, मेरी टी-शर्ट डाल ले। और जो भी मैं टी-शर्ट डालती हूँ ना, सारी हस्बैंड जी की टी-शर्टें होती हैं। मैंने अभी तक अपने लिए कोई पर्सनल टी-शर्ट नहीं ले रखी है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बर्तनों को साफ़ करने के लिए, बाकी और काम तो हो गए थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। बर्तन जो थे वो थोड़ी बहुत सुबह से चाय पानी के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। आजकल पानी का जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो पानी का होता है। तो बच्चे जितनी बार पानी पीते हैं ना, उतनी बार उतने गिलासों को पी के सीधे सिंक में डाल देते हैं। तो यही चल रहा है अभी। फटाफट इनको धोती हूँ। और जुकाम की वजह से मेरे को बार-बार सुनुक-सुनुक करना पड़ रहा है, वो आप लोग इग्नोर करना।
तो टब में भी मेरे रात के बर्तन रखे हुए थे, वो भी मैं थोड़ी देर में लगा दूंगी। फ़िलहाल जो मेरे अभी के सुबह के बर्तन हो रखे हैं, और यहाँ पर जो मेरा कैसरोल था ना, वो भी थोड़ा सा गंदा। इसमें क्या होता है कि पानी भर जाता है, यानी इसमें जाली है तो उसकी वजह से पानी भर जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, झाड़ू लगाने के लिए आई थी तो देखा, ये बच्चों से मैं कई दिन से बोल रही थी कि अपना किताबों वाला रैक ठीक कर लो, लेकिन बच्चे हैं ना, सुनते ही नहीं हैं। जो पुरानी बुक थी और काफ़ी पन्ने वगैरह इनने बना रखे थे, और कुछ मतलब पेज वगैरह जो होते हैं, और A4 शीट वगैरह कई सीटें ऐसी थी, तो वो इनने मतलब नहीं फेंक रखे थे, यानी हटाए नहीं थे यहाँ रैक से। तो वो भी मैंने सारे आज रैक ठीक करा, उसको भी हटाए। और उसके बाद मोटा मोटा कूड़ा मैंने उठा लिया था, और उसके बाद थोड़ा सा कूड़ा बचा था, तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके उठाते रहती हूँ, नहीं तो ये पूरे घर में ना ऐसे ही फैलते रहता है। तो घर की हालत जो है वो सुबह की बहुत ही ख़राब रहती है, देखने लायक ही नहीं होता है। सामने आपको मेरा कट्टा भी दिख रहा होगा, जिसमें कि गेहूँ मैंने रखे हुए हैं। अगर गेहूँ मैंने ना कल बना लिए थे दिन में, तो ये काफ़ी दिन से मैंने धो रखे थे, तो इनको रोज़ सुखा रही थी धूप में। उसके बाद फिर मैंने नीचे ले ला के यहाँ पर रख दिया था। इसलिए रखा था क्योंकि मुझे याद रहेगी, अगर ऊपर ही रख देती ना तो मैं भूल जाती हूँ कि शाम को आटा मतलब गेहूँ पिसवाने भी हैं करके। तो इसलिए ये मैंने अगले दिन ही यहाँ पर ला के रख दिया था कि सारा काम निपट जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं फटाफट इसको पिसवा के ले आऊँगी, सुबह रखाऊँगी और शाम को ले आऊँगी करके। और बाहर से इतनी तेज़ हवा आ रही थी, तो हवा की वजह से सारा कूड़ा पीछे को ही आ रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई दोबारा से किचन में। तो फिर मैंने सोचा फिर हाँ सॉरी, फिर ईजा को फ़ोन करा, तो ईजा ने बोला अभी तो मैंने यहाँ से थोड़ा ब्रेड वगैरह खा लिया है, तो तुम दिन का ही खाना दिन में ले आना मेरे लिए, कुछ ऐसा करके। तो फिर सुबह का नाश्ता ईजा के लिए नहीं गया था, तो फिर मैंने क्या करा, हल्की सी खिचड़ी बना दी ईजा के लिए, और खिचड़ी, लौकी की सब्जी और 2 रोटी, ये मैंने ईजा के लिए फिर दोबारा से भेज दिया। मैंने कहा चलो दिन में खा लेंगे आराम से। सुबह क्या होता है ना, हॉस्पिटल में 2 ब्रेड मिलती हैं, तो ब्रेड उनको पसंद है नहीं, और दूध मिलता है। तो उसमें से उनने बोले थे, मैंने आधी ब्रेड खाई थी, और क्या कहते हैं, दूध पी लिया था। दूध भी ऐसे ही होता है हॉस्पिटलों में, पतला सा, तो उनको वो भी पसंद नहीं आता, तो इसलिए उनके लिए मैं घर से ले आती हूँ दूध गर्म करके। तो आज सिलेंडर भर के उनको दे के आऊँगी जिसकी लाई हूँ। इतनी भयंकर धूप में भी कितने काम करने पड़ते हैं, और मेरे साथ साथ दीपक भी आ गए धूप में। मैंने इससे बोला कि घर ही रह करके, ये नहीं माना, तो सिलेंडर भर के मैं घर रख के आ गई हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ बैंक में, थोड़ा बहुत बैंक का काम है, उसके बाद निकलती हूँ घर को। हेलो दोस्तों, सुबह से शाम को सीधे ब्लॉग बन रहा है। काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। खुशी और निहारिका गए हैं स्कूल नहीं सॉरी, खुशी और निहारिका गए हैं ईजा को खाना देने के लिए, और शिखा की भी आज तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रही है, और चाय मांग रही, तो उसको चाय देती हूँ। तो चाय कभी पीती नहीं है, जुकाम उकाम हो रहा, बुखार हो रहा, तो उसके लिए भी चाय बन रही है। सो मैं भी चाय पीऊँगी। तो ऐसी था आज का दिन, और अब करते हैं और भी खाने की कुछ तैयारियां। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी है, और दिन भर एसी में बैठे रहते हैं। बहुत बड़ा बिल भी आया आज एसी का, 3,500 रुपया एक महीना। अब हर महीने में बिल आ रहे हैं, तो आज इस महीने का 3,500 रुपये बिल आया है। लंबा चौड़ा बिल ऐसे ही आते हैं मेरे, बहुत लंबे बिल आते हैं, क्योंकि बच्चे ना जहाँ भी जाएंगे कम एसी खुला, पंखे खुले ऐसे रख देते हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।